वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी स्मार्ट। तो आज के हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 4 NCERT क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की ओर। उससे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सिंपल सा फॉर्म बता दूँ। जो इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में रहेगा, इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे इक्वेशन हैं ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। तो चलिए बिना देरी के आंसर सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया उसको अच्छे से रीड करना है। x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू इंटू x - 3। आपको पता है जब भी ब्रैकेट्स आते हैं वो उसका मल्टीप्लाई होता है। तो ये कौन से फॉर्म में है, a + b होल स्क्वायर। तो फॉर्म को ओपन करते हैं, a² + 2ab + b²। यहाँ पे 2 × x 2x - 2 3 6 x² + 2x + 1 + 2x इधर आ गया -2x -6 इधर आ गया +6 = 0। जब भी हम लोग कोई भी नंबर इक्वल के इधर लेके जाते हैं तो इसकी साइन अपोजिट में हो जाती है। x² + 2x - 2x गेट्स कैंसिल क्योंकि अपोजिट साइन में एंड सेम इंटीजर्स हैं। प्लस 2x - 2x ऑब्वियसली 0 6 + 1 7। अब ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है क्योंकि ax²। अब मान लो b का वैल्यू 0 है, 0 × x। अब इसको ऐसे लिखो प्लस c = 0 0 × x तो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x² - 2x = -2 × 3 - x। x² - 2x तो ऐसे डालेंगे RH की साइड 2 3 जा 6 माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × x 2x x² - 2x। ये जो वैल्यू है इसके इधर लग गया इक्वल के इधर -6 इधर आया तो +6 + 2x इधर आया तो -2x = 0। x² - 2x - 2x -4x + 6 = 0। तो x² - 4x + 6 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में है। तो यहाँ पे भी आएगा यस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। x + 2 × x + 1 x - 2 × x + 1 = x - 2 × x + 3 x × x। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं x² प्लस x × 1 x -2 × x -2x माइनस इंटू प्लस माइनस 2 1 2 x × x x²। ओके, नेक्स्ट प्लस 3x ओके -x -3। Now x² - 2x + x -x -2। फिर ये वैल्यूज इधर लेके आओ -x² 3x - x + 2x इधर आ गया क्या था -2x -3 इधर आ गया था +3 = 0। प्लस x² -x² गेट कैंसल -2x - x -3x 3 - 2 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है? नो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर वाला x² है ही नहीं। तो हम लोग इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं मानेंगे। अगर आपका पावर x² जो है वो पावर ऐसे रहेगा तो उसको हम लोग x² भी लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आपका a 0 नहीं हो सकता, आपका b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, पर जो भी आपका इक्वेशन आएगा फर्स्ट पावर आपको स्क्वायर में रहेगा तो ही वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5 x × 2x 2x² x × 1 x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 2 जा 6 x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 1 जा 3 x × x x² x × 5 5x
2x² प्लस एक्स एंड माइनस 5x क्या हो जाता है -5x-3। इसको इधर लेके आओ -x² माइनस 5x इक्वल्स 0। 2x² में 1x² हो तो बचेगा 1x² -5 -10x -3 इक्वल्स 0। यस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2x इंटू एक्स 2x², 2x इंटू 3 6x, -1 इंटू एक्स -x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3 जा 3, x इंटू x² x इंटू -x प्लस 5x -5 मल्टीप्लाई करना अभी आएगा 2x² -7x प्लस 3 x² प्लस 4x -5 2x² -7x प्लस 3 ये वैल्यू को इधर लेके आओ -x² -4x प्लस 5 2x² में 1x² गया तो क्या बचेगा 1x² -7 -4 -11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल्स 0। समझ में है ना। अब जो भी सिंप्लीफाई करते जाओगे आपको इस फॉर्म में आना है ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में आएगा तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अदरवाइज आपका फर्स्ट में x² आ रहा है तो भी वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो 6th एंड 7th एंड 8th क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और उसके वैल्यूज सही आए या नहीं आप मुझे बताओगे। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे एक सिचुएशन दिया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन के ही अंदर आंसर होता है, अब ध्यान से उसको पढ़िए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice of its breadth। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अभी हम लोग जो वहाँ पे दिया है वो हम लोग लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखेंगे। क्या दिया है हमें एरिया ऑफ प्लॉट कितना है 528 मीटर स्क्वायर। मान लो मैं ब्रेड को x मानूंगी, ब्रेड को क्या मानेंगे x। अज्यूम ब्रेड इक्वल्स x। अभी लेंथ की क्या कंडीशन है वो आपके क्वेश्चन से ही मिलने वाली है। लेंथ की जो है 1 more than twice of its breadth। ट्वाइस यानी इसका डबल प्लस 1 मीटर ज़्यादा। ओके लेंथ दे दिया, ब्रेड दे दिया एंड हमें एरिया ऑफ प्लॉट दे दिया। वी नीड टू फाइंड लेंथ फाइंड कर लिए। तो चलिए अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलते हैं। बस सिंपल सा करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या है 1 प्लस 2x और ब्रेड क्या है x। ओके यहाँ पे भी मीटर है यहाँ पे भी मीटर है। 528 मीटर स्क्वायर इक्वल्स x इंटू 1 x प्लस 2x स्क्वायर और यहाँ पे मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। अभी ये जो मीटर स्क्वायर गेट्स कैंसिल, यहाँ पे भी सेम है तो अगर इधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा तो डिवाइड में ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अभी जो x प्लस 2x स्क्वायर का वैसे ही लिखूँगी प्लस 528 इधर जाने पे क्या हो जाता है -528 इक्वल्स 0 आया ना। उसी फॉर्म में क्वाड्रेटिक हमने फॉर्म में बना दिया है ना। बहुत आसान है ना। बस आपको जो सिचुएशन है उसको 102 बार पढ़नी है एंड उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप आंसर बनाते जाओगे तो आपका आंसर आ जाता है। तो बट क्वेश्चन का 1 से 2 बार पढ़ना समझ में नहीं आएगा तो 1 से 2 बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में ज़रूर आएगा। अगर नहीं समझ आए तो 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आप ये ध्यान रखना कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नंबर आता है ना उसे हम लोग कॉन्जिक्यूटिव, जैसे 1 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 4 5 कॉन्जिक्यूटिव। इसको सिंपली फॉर्म में हम लोग x इंटू एक्स प्लस 1 लिखते हैं। ठीक है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट कितना है 306। हमें इंटीजर्स फाइंड करना है तो सॉल्यूशन में लिखते हैं क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 इन दोनों का प्रोडक्ट किए कितना आ रहा है 306। x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x इक्वल्स 30x। x स्क्वायर प्लस x प्लस 30x क्या हो जाता है
30x. So it is in the form of quadratic equation. Okay. Next question is Rohan's mother is 26 years older than him. रोहन की जो माता जी है रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है, तो ये एक लाइन हमें समझ में आ गई. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एज की प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, अब से 3 साल के बाद 360 होगी. तो हमें अभी इनकी प्रेजेंट एज भी निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोचते हैं रोहन एज इक्वल्स हम लोग लिखेंगे x. रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर है, तो रोहन मदर्स एज क्या है? रोहन मदर्स एज x से 26 ईयर ज़्यादा है. ठीक है, ये हमारा रोहन से ज़्यादा और रोहन की मदर्स का एज भी हमें पता चल गया. 3 साल के बाद इन दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 है. 3 साल के बाद रोहन भी 3 साल इंक्रीज होगा एंड उनकी माता जी भी 3 साल इंक्रीज होगी. होने के बाद इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 360. 3x का इधर रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x प्लस 3 6 जा 8 3 2 जा 6 78 इक्वल्स 360. 3 3 जा 9 x स्क्वायर प्लस 8 3 जा 24 3 जा 21 22 23 x माइनस 360 इक्वल्स 0. यहाँ पे अगर 9 कॉमन करना चाहे तो आपकी 9 की वैल्यू आ जाती है. 9 की वैल्यू कॉमन करते हैं, अगर ये आंसर हो सकता है. अदरवाइज मैं 9 कॉमन करूंगी तो x स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18 9 6 जा 54 माइनस 40 इक्वल 0. 9 को उधर भेज देंगे, x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 40 इक्वल 0. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. सेम इसी तरह आपको फोर्थ एंड फिफ्थ भी आपको ही करना है ना. बहुत ही इजी है ना, बस आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को फॉर्म करना है. वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना. मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर कुछ नए आइडियाज के